स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसे तैयारी करें। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या उसके स्टेप हैं। तो आज मैं आपको उसके कुछ स्टेप बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं तो आप कौन से स्टेप को फॉलो करें। तो पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है टारगेट। सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट मीन्स आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है। आपको एसएससी की गवर्नमेंट जॉब करनी है एसएससी के थ्रू, आपको यूपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको स्टेट में गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको पुलिस में जाना है, आपको एसआई बनना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें करना क्या है। हमें दो नाव में सवार नहीं होना है कि हमें यूपीएससी की तैयारी भी कर लें और उत्तराखंड या जो भी हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, स्टेट में जो वैकेंसी निकल रही है उसके लिए प्रिपेयर भी कर लें। तो देखो, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। थोड़ा जीएस सेम रहती है बट प्रिपरेशन दोनों की अलग अलग है। वहाँ प्री और मेंस होते हैं, यहाँ पे सिंपल होता है। तो दो नाव में सवार नहीं होना है। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमें करना क्या है। जौन सी गवर्नमेंट जो आपको करनी है उसको पहले ही फिक्स करके रखिए कि मुझे यही करना है और उसी में आप प्रयास करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर लिया और फिर हम यहाँ कंप्यूटर सीखने लग गए या प्राइवेट में चले गए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दो नाव में सवार नहीं होना है। सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे यही गवर्नमेंट जॉब करनी है। जैसे ही आप ये टारगेट फिक्स कर लेंगे मुझे कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरा हमारा स्टेप आता है सिलेबस। फिर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब डिसाइड करेंगे उसका सिलेबस आप नेट से डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में हमें गिवन है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब सिलेबस में क्या क्या आता है, मैथ आती है उसका टॉपिक क्या है, रीजनिंग आती है उसका टॉपिक क्या है, जीएस आती है, इंग्लिश आती है, टॉपिक क्या है, ये सब आपको सिलेबस से मिल जाएगा। और सिलेबस में जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है। चाहे आप बुक्स ले लें, बुकें सब सेम ही होती हैं, सबका कंटेंट लगभग सेम ही होता है। बुक ले लें, यूट्यूब से पढ़ें या किसी के नोट्स ले लें किसी कोचिंग सेंटर के। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी उसके अंदर हैं टॉपिक सारे क्लियर करने हैं बहुत अच्छे से। तो पहले आप टारगेट फिक्स करेंगे, दूसरे नंबर पे हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है रेगुलरिटी। आपको रेगुलर बेस में पढ़ना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आज हम 5 या 6 घंटे पढ़े, कल हमने एक भी घंटा नहीं पढ़ा। रेगुलर पढ़ाई करनी है आपको। 1 घंटा 2 घंटा एक एक सब्जेक्ट को देना ही है आपको, कम से कम 2 घंटे तो एक सब्जेक्ट को देनी है। तो आपको रेगुलर बेस में पढ़ाई करनी है, रोज़ पढ़ना है। और ऐसा जैसे ही आप रोज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप 1-2 महीने पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा सिलेबस कुछ नहीं है। 2-3 महीने अगर आप रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं तो सिलेबस धीरे धीरे आपका क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आती। पहले लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट जैसे ही आप उसको रोज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रेगुलर बेस पे पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो सिलेबस धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा और आप सबको 1-2 महीने ही में आपको ही पता चल जाएगा कि क्या से तैयारी करनी है। और ये तो इतना आसान है, ये सब पता चल जाता है बट उसके लिए आपको रेगुलर बेस में पढ़ाई करनी है, रोज़ पढ़ना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। फिर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि कितने घंटे मुझे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। कईयों को लगता है कि मैथ हमें टफ लगती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। जीएस क्या होती है, पढ़ने की होती है कि आप पढ़ ही रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करें। इंग्लिश भी पढ़नी है, उसमें भी आपको टाइम लगाना है, रीजनिंग में भी टाइम लगाना है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। रेगुलर बेस पे तो पढ़ाई करनी ही करनी है पर कितने टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके ऊपर भी आप फोकस करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना है, धैर्य रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2 या 3 महीने बाद आपको जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आपको धैर्य भी रखेंगे, कॉन्फिडेंस भी रखेंगे। बाहर जब जाओगे तो कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसमें तो नहीं हो पाएगा। मतलब डिमोरलाइज़ आपको करेंगे, वो नहीं होना है। किसी की नहीं सुननी है। अपने टारगेट को ध्यान में रख के आप उस पे वर्क करते रहें, हार्ड वर्क करें, रेगुलर पढ़ें, टाइम दें उसे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी कोई कुछ भी बोलता रहे कि इसमें सिलेबस ऐसा है, उसमें किसी की नहीं सुननी है, अपने मन की सुने। जो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे ये जॉब करनी ही है, तो जब आपको जॉब करनी है तो फिर किसी की नहीं करनी है, अपने हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करते रहें
और अपने अकॉर्डिंग ही उसे तैयार करें, सिलेबस क्लियर करें, टाइम मैनेजमेंट देखें, रेगुलरिटी जो भी है सब कुछ आपको देखना है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है प्रैक्टिस सेट करने। अब आपको जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। आपके पिछले 8 या 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे-कैसे आए हैं, तरीका क्या है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। और रेगुलर बेस में आपको प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। जैसे आप ये सब काम करने स्टार्ट करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल भी ज़रूर आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको ये स्टेप ध्यान में रख के अपनी तैयारी में लग जाना है और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, अपने मन की सुनें और हार्ड वर्क करें। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।